क्या तुमने कभी नोटिस किया है, दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं। एक गिरता है और टूट जाता है, दूसरा गिरता है और उठकर और स्ट्रांग हो जाता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, आईक्यू का नहीं होता, लक का भी नहीं होता। डिफरेंस होता है सिर्फ सोच का। और आज की ये कहानी तुम्हें ये दिखाने वाली है कि तुम्हारी लाइफ में जो सबसे बड़ा इनविजिबल बटन है, माइंडसेट, वो अगर एक बार क्लिक हो गया तो पूरी जिंदगी का गेम बदल सकता है। कोई किताबें तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाती, वो बस तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम ग्रो कर सकते हो। एक दिन साइकोलॉजी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक स्कूल के कुछ बच्चों को पजल्स सॉल्व करवा रही थी। पहले पजल्स इजी थे, सबने सॉल्व कर ली। फिर पजल्स टफ हो गए और तब कुछ अजीब हुआ। एक 10 साल का लड़का अपनी कुर्सी आगे खींचता है, हाथ रब करता है और एक्साइटमेंट में बोलता है, लव अ चैलेंज। दूसरा बच्चा मुस्कुराकर बोलता है, आई वॉज होपिंग दिस वुड बी इन्फॉर्मेटिव। कैरल शॉक में थी। फेलियर्स के टाइम कौन खुश होता है, कौन चैलेंज को गिफ्ट मानता है। उस दिन कैरल को समझ आया, ये बच्चे अलग प्लेनेट से नहीं आए थे, उनके पास बस अलग माइंडसेट था। डोटारा के लॉग, डोटारा की जिंदगी। कैरल ड्वेक ने डिस्कवर किया कि दुनिया में मेनली दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, इस माइंडसेट में लोग बिलीव करते हैं मैं जितना स्मार्ट हूँ बस उतना ही हूँ। टैलेंट पैदाइशी होता है, फेलियर मतलब मैं वीक हूँ। यहाँ स्ट्रगल डेंजरस होता है, मिस्टेक मतलब इंसल्ट होता है, एफर्ट मतलब प्रूफ होता है कि तुम इनफ नहीं हो। इसलिए ऐसे लोग चैलेंज से डरते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं और हर टाइम बस स्मार्ट दिखना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, इस माइंडसेट में बिलीफ होता है मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एफर्ट से स्किल बनती है, फेलियर फीडबैक है, लेबल नहीं। यहाँ स्ट्रगल टीचर होता है, मिस्टेक एक मैसेज होता है, एफर्ट एक इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए ऐसे लोग चैलेंज चूज करते हैं, फीडबैक वेलकम करते हैं और प्रेशर में भी ग्रो करते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम था, रिजल्ट आया C+, दिल टूट गया। उसी दिन पार्किंग टिकट मिल गया और जब बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, उसने भी कैजुअली इग्नोर कर दिया। अब सवाल है, तुम खुद से क्या कहोगे? फिक्स्ड माइंडसेट बोलेगा, मैं लूज़र हूँ, सब मुझसे बेटर हैं, मेरी लाइफ ही बेकार है। और फिर बेड पर पड़े रहना, खाना ठूंसना या दुनिया पर गुस्सा निकालना, ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा, ओके, एग्जाम में अप्रोच गलत थी, नेक्स्ट टेस्ट में बेटर कर सकता हूँ, फ्रेंड शायद बिजी होगा। और फिर एग्जाम एनालिसिस स्ट्रैटेजी चेंज एक्शन, सेम सिचुएशन पर कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ डायरेक्शन। सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या होती है? टैलेंट का ओवर कॉन्फिडेंस। जो लोग बचपन से स्मार्ट कहकर बड़े होते हैं, वो अक्सर स्ट्रगल से भागने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए फेलियर का मतलब होता है आई एम नॉट स्मार्ट एनी मोर। इसलिए बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते, स्टूडेंट्स हाथ नहीं उठाते, लोग हेल्प नहीं मांगते। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, अगर मैं गलत हो गया तो मैं और सीख जाऊंगा। ए साइंस भी अच्छी यही कहती है, ब्रेन एक मसल की तरह है। जब तुम स्ट्रगल करते हो, जब तुम कंफ्यूज होते हो, जब तुम गलती करते हो, तभी ब्रेन ग्रो करता है। न्यूरोसाइंस कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब एफर्ट, RNN, न्यू कनेक्शंस, चैलेंज, ये ब्रेन एक्सपेंशन। रियल एग्जाम्पल्स, डार्विन एवरेज स्टूडेंट था, बेन होगन कोऑर्डिनेशन लेस गोल्फर था, क्रिस्टोफर रीव पैरालिसिस के बाद भी फाइट करता रहा। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, ग्रोथ माइंडसेट। आज अगर तुम अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, शायद प्रॉब्लम वो आवाज़ है जो कहती है बस इतना ही हो सकता है। पर सच ये है, तुम फिक्स नहीं हो, तुम अनफिनिश्ड हो, तुम प्रोसेस में हो। और जब तुम नेक्स्ट टाइम फेल हो तो खुद से ये मत पूछना मैं इतना बेकार क्यों हूँ, बस इतना पूछना इसने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि जो लोग ग्रो करते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस सीखना बंद नहीं करते। दुनिया को लगता है चैंपियंस पैदा होते हैं, पर ट्रूथ ये है, चैंपियंस बनाए जाते हैं। मिया हैम, वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट विमेन फुटबॉलर, कहती है, ऑल माई लाइफ आई प्लेड अप स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, ओल्डर प्लेयर्स, बेटर प्लेयर्स। वो हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ खेली। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ये नहीं था मैं बेस्ट हूँ, उसका माइंडसेट था मैं बेटर बन सकती हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स जीत से ज़्यादा प्रैक्टिस को रिस्पेक्ट करते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट वाले जीत को आइडेंटिटी बना लेते हैं। इसलिए जब हारते हैं तो टूट जाते हैं। फेलियर से डोस्टी एक रेसलर थी, पट्रिशा मिरांडा। लोग उसे कहते थे,
यूर अ जोक। वो रोई, पर फिर एक थॉट आया, मैं अपनी लिमिट्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ईयर्स लेटर वो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनी। और उसके बाद ये लॉ स्कूल। ये मैजिक नहीं था, ये माइंडसेट था। बिजनेस सीईओ डिजीज कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक बीमारी होती है, सीईओ डिजीज। इसमें लीडर खुद को परफेक्ट समझने लगता है, क्रिटिसिज्म अवॉइड करता है, यस मैन से घिर जाता है। ली याकोका, क्राइसलर के सीईओ, इसी डिजीज का शिकार हो गए। सेम आइडियाज, सेम कार्स, सेम ईगो, और रिजल्ट, कंपनी पीछे रह गई। आईबीएम के ए टर्न अराउंड। दूसरी तरफ लू गर्सनर, आईबीएम के सीईओ, उसने कहा, आई डोंट नो एवरीथिंग, वी नीड टू लर्न अगेन। वॉल स्ट्रीट ने मजाक उड़ाया, स्टॉक गिर गया, पर उसने लॉन्ग टर्म ग्रोथ चूज की। कुछ साल बाद आईबीएम फिर लीडर बन गया। डिफरेंस क्या था? माइंडसेट। रिलेशनशिप्स, लव या ग्रोथ? कैरल ड्वेक ने कपल्स से पूछा, परफेक्ट पार्टनर कौन होता है? फिक्स्ड माइंडसेट, लोग बोले जो मुझे वर्शिप करे, जो मुझे फ्लॉलेस फील कराए। ग्रोथ माइंडसेट, लोग बोले जो मेरी गलती बताए, जो मुझे बेटर बनने में हेल्प करे। सच ये है, जो रिलेशनशिप सिर्फ ईगो फीड करता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, और जो रिलेशनशिप ग्रोथ अलाउ करता है वो टाइम के साथ गहरा होता जाता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स का रोल, बच्चे नेचुरली ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम जीनियस हो। इससे बच्चा सीखता है स्मार्ट दिखना ज़रूरी है, और जब स्ट्रगल आता है वो गिव अप कर देता है। बेटर क्या है, तुमने एफर्ट बहुत डाला, तुमने स्ट्रैटेजी इंप्रूव की, प्रेज एफर्ट को करो, टैलेंट को नहीं। फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट, सिर्फ बोल देना मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूँ काफ़ी नहीं है। अगर तुम गाल्टी इग्नोर कर रहे हो, फीडबैक से भाग रहे हो, एफर्ट के बिना रिजल्ट्स चाहते हो, तो वो फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट है। ट्रू ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट, डिलिबरेट प्रैक्टिस, लॉन्ग टर्म पेशेंस, माइंडसेट चेंज। करना पॉसिबल है? हाँ, 100%। पर ये ओवरनाइट नहीं होता। कैरल ड्वेक कहती हैं, माइंडसेट्स आर जस्ट बिलीव्स एंड बिलीव्स कैन बी चेंज्ड। स्टेप व्हाट? इनर वॉइस, नोटिस करो। जब तुम फेल हो, वो आवाज़ क्या कहती है? मुझसे नहीं होगा, मैं डम हूँ। बस लेबल करो, ये फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है। स्टेप 2, येट ऐड करो। आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस येट। एक वर्ड पर पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। स्टेप 3, प्रोसेस, गोल्स। बनाओ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस। टॉपर बनना है, रोज़ 2 घंटे डीप स्टडी। स्टेप 4, फेलियर का नया मीनिंग, फेलियर एंड डेटा प्लस सीज फीडबैक प्लस डायरेक्शन। फेलियर आइडेंटिटी, शायद तुम सोच रहे हो अगर एफर्ट ही सब कुछ है तो टैलेंट का क्या? टैलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन नहीं। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ये नहीं है कि तुम कितने स्मार्ट हो, सबसे बड़ा डिसीजन ये है तुम ग्रो करना चाहते हो या सिर्फ प्रूव करना। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, पर ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। और याद रखना, कुछ लोग जीतने के लिए जीते हैं और कुछ लोग सीखने के लिए। आखिर में सीखने वाले ही आगे निकलते हैं। तुम्हारी जिंदगी का साइज तुम्हारी सोच डिसाइड करती है, और सोच आज भी बदली जा सकती है। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और सोच बदल देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।